माननी नहीं वे कह लगे जी बेडर संटा क्या आओ मका मारने वाले सब समझे वो ले आवेंगे इनका घोड़ा लाठी देनी पड़ेगी। ये कह लगे जी घोड़ा लाठी हुआ 2 दिन लोग पूछली मगर तुम भाई घोड़ा लाठी पूछो गाँव से। और जब गातड़ के दिन आवे ना ओले दिन जब आवे वो गांव की तरफ को भागे। तो जो यहाँ पे जो इसको संजोग कर रखे हैं और सारी जो खापू का जो धरना यहाँ पे चला है उनका पूरा समर्थन यहाँ पे है। ये ऐतिहासिक है कि और खास करके जो हरियाणा और जो खापी सिस्टम है हमारा दिल्ली के चारों तरफ, इसी से ही तो दिल्ली लड़ती थी। ये तो पहली बार हुआ कि दिल्ली को चारों तरफ से घेरने का जो काम करा गया है ये नहीं हुआ। 1988 में भी जो पंचायत हुई उसमें भी अगर 10 लाख के करीब आदमी थे वो दिल्ली के अंदर थे, ये सिस्टम नहीं बन पाया था क्योंकि उस टाइम पे भी पंजाब साथ नहीं आ पाया था, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के ही उसमें लोग थे। लेकिन जो सिस्टम बना, आप जिस भी मोर्चे पर जाओगे अलग अलग तरह के लोग आपको मिलेंगे। मतलब आप अंदाजा लगा सको कि 800 किलोमीटर से लोग ट्रैक्टर में आ रहे। जिन लोगों ने इस आंदोलन में बसों से आए, ट्रकों से आए, उनका खर्चा बहुत बैठा था, उन्होंने वापसी भेज दिए। उन्होंने कहा भाई ट्रैक्टर से चलो अपना ट्रैक्टर जोड़ो, 1 दिन रहना 2 दिन रहना, वापसी आवेंगे नहीं भी आवेंगे क्या होगा, अपना घर का ट्रैक्टर है और घर का ट्रैक्टर अपना लेकर चलो। लोग जुड़ गए। मध्य प्रदेश भोपाल तक के ट्रैक्टर पलवल में आ लिए लोग और पीछे से चल रहे। 17 तारीख को खाप पंचायत जो उस साइड से है मुजफ्फरनगर जो वहां पे है उन्हें तैयारी करके आ रहे वे भी, क्योंकि 17 तारीख की किसान यूनियन की बड़ी पंचायतें सिसोली में होती थी। उन्होंने कहा कि अब क्या सिसोली में नहीं, अब क्या वही करेंगे दिल्ली में। और जब खाप पंचायत हो जाएगी, खाप पंचायत से ही आजादी की लड़ाई लड़ी गई, खाप पंचायत से ही दूसरी लड़ाइयां लड़ी गई। और ये लड़ाई भी जब खापों के हाथ में आ जाएगी तो इसमें जीत होगी। यहाँ पे विधायक जी यहाँ पाए, दूसरे पार्टी के लोग भी यहाँ पाए, और ये पूरा ठीक है कि आ जाओ भाई, किसान है सब आन का बैठो, अपना झंडा बैनर मत लगाओ। झंडा बैनर रहेगा किसान का, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी वालों को तो मुझे 12-12 घंटे में चैनल पे बयान देता हूं, वे कहे कि पॉलिटिकल वाले मगर दिखता कोई नहीं। कल आगे में बीजेपी वाले थे, वे केले बांट रहे, मूंगफली बांट रहे। गलती उनसे ये रहेगी कि वो गाड़ी के पीछे चिक उसकी आगे झंडा यूनियन का है, वो प्रेस वाले कहने लगे जी इतने पकड़ आके तो झंडा देख भाई, चिक क्यों देख आगे इसकी, अरे ये मूंगफली केले बांट रहे। अब हमें क्या पता भाई, कहेंगे है तो कोई ना कहीं किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, हम भी जुड़ रहे हैं। हिंदुस्तान में रहना होगा तो वोट देनी होगी, वोट कोई कहीं दे लो, सभी पार्टी से जुड़ रहे। लेकिन ये किसान का इशू है, इस पर सब लोग एक हैं। अभी 3 दिन से सरकार ने अपना जो आईटी सेल है वो खोल दिया दुष्प्रचार के लिए। परसों भी किसान संगठन मिल गए, कुछ कह रहे थे 12 संगठन मिल गए, मगर भाई कहाँ है जो उत्तराखंड के मिल गए। मगर वो विधायक लेकर आया था, 12 आदमी तो उसमें से वे थे जिन्होंने खनन के ठेके दे रखे, और उनके साथ में थे कुछ दुकानदार थे जिनका जमीन नहीं। और मगर जब समझौता हो गया तो धरना ठुआ दो भाई, समझौता हो गया विधायक जी तो धरना ठुआ दो भाई, और उनका कहां पे टेंट है वो बता दो। आज फिर बुला रखे, मगर ये हर रोज बुलावेंगे, हर रोज जाएंगे, इनका एक ही सिस्टम है, बेडर संटा ठा लो। ये माननी नहीं, वे कह लगे जी बेडर संटा क्या आओ मका मारने वाले सब समझे वो ले आवेंगे, इनका घोड़ा लाठी देनी पड़ेगी। ये कह लगे जी घोड़ा लाठी हुआ 2 दिन लोग पूछली, मगर तुम भाई घोड़ा लाठी पूछो गाँव से। और जब गातड़ के दिन आवे ना, ओले दिन जब आवे वो गांव की तरफ को भागे।
अब ये कह लगे जी हम 700 पंचायत करेंगे गांव में। हेलो, मगर जब गड्ढर के ओढ़े दिन आवे वो गांव की तरफ को भाग गए, ये गांव की तरफ को भाग रहे, गांव में बैठे पाड़ तोड़ करेंगे इनके साथ में, तब इन्हें जान दो गांव में। हमने इनका विरोध करते, इनको तुम गांव में जाने दो तो ठीक है। और उनका क्या जी वहां से समर्थन जुटाओगे, मगर समाचार वे गेहूं कणक और धान और चना बेच के आते भाव में वो गांव का आदमी बैठा, वो इनसे हिसाब मांगेगा। इसे तुम जान दो, संदीप ये लूट पीट के हम तो दिल्ली में बैठे, मतलब हम 7 साल से सरकार को ढूंढ रहे, कहाँ है सरकार? नहीं मिल रही, मिलेगी सरकार अब हमें यहाँ से जाना ही नहीं। ये गांव में जा रहे, मगर आ जाएंगे गांव में घूम फिर के आ जाएंगे, दिल्ली में आएंगे, करेंगे बात इनसे। आ जाने दो इन्हें, पहले 700 मीटिंग करने दो, इन्हें पंचायत करने दो, इन्हें सरकारी संगठनों से बात करने दो। जब ये हाथ थक लेंगे जब आवेंगे। वो कह रहे जी कब तक चलेगा, मगर भाई इनका जो योग है, योग इनका 26 जनवरी से पहले नहीं बन रहा सरकार का। 26 जनवरी का कैसे, मगर भाई 26 तारीख से आंदोलन शुरू हो जा, 2 और 6 होता है 8 का योग होता है शनि का, तो इन पर शनि की महादशा है। मगर किसान का गणित बताओगे इनका आगे फिर 26 तारीख उसका भी योग 8 बन रहा, 8 और 8 16 हो, और 16 का योग होता है 7। ये भी महादेव के पुजारी, हम भी महादेव के पुजारी है, फैसला होगा वहां पे। हमने बताया कि हम चलेंगे तिरंगा झंडे के साथ में चलेंगे 26 तारीख में। ये जब चला योग पानी बोली उनने तिरंगे की झंडे की परेड निकलेगी, ये इनका पानी चलाइयो हमारे पे, तो इनका पता चलेगा ना कि ये आप कहीं की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये तिरंगे को सलाम कर रहे हैं, हम सलाम कर रहे हैं, दुष्ट कौन है वो पता चलेगा। मगर चलेंगे हम दिल्ली में, हमारे दिल्ली में ये ट्रैक्टर क्या खेतों में चलेंगे ता जिंदगी भाई, ऊपर खापड़ सड़कों पे चलेंगे, ये दिल्ली की मखमली सड़कों पे भी चलेगा, ये चलेगा। ये हमारे बुढ़े परेड में नहीं शामिल हो सकते क्या? चलेंगे इसी उसमें चलेंगे, परेड में शामिल हो गए सब। परेड कर रखी देख रखी ना दिल्ली की परेड, फिर चलेंगे देखने, सारे नौजवान मुंडे चलेंगे देखने परेड, दिल्ली में चलेंगे। बता दो चलेंगे। इनका ऐसा इलाज भर गया, इनके फोड़ दी नाथ, इनके नाथ फोड़ दी। जो ज्यादा पैसा बैल जो सा ज्यादा उपद कुदर कर था तो उसका नाथ भी तो फोड़ देते, फिर एक चला हो जाता उसे। अब इनका फूट गई, रह गए का दम और चाह रहेगा, उसको और फूट दी, फिर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इन्हें जो भी बात ये कह रहे हैं, अभी हमारे जितने भी नौजवान साथी हैं उनसे राम राम साहब आओगे, हमारे जो साथी हैं जो खास करके व्हाट्सएप का उसका इस्तेमाल करते हैं फोनों का, वो इनका जो दुष्प्रचार है भाई उसको काट करने के लिए आई हो। आप जितने भी बच्चे हैं अपनी जो बढ़िया बढ़िया चीजें हैं, अपने गांव के फोटो डाल लो, अपने कच्चे मकान के फोटो डाल लो, अपने खेत के डाल लो, उन चीजों के फोटो आप इस पर डाल दो, उन्हें बात बताओ कि लागत कितनी आ रही। हमने कहा भाई हम हिसाब लेने आए, हमारे जो बुढ़े थे इनसे तो करवाई खेती, इनको तो लगाओ रखा खेत में कि 4 बजे जाना और शाम को आना 10 बजे। स्कूल इनको दिखा नहीं, फैसले होते हैं दिल्ली की चमकीली कोठियों में बैठ कर, ये तो अब होगा नहीं। हम अपना हिसाब मांगने आए, हिसाब है भाई हमारा वो 1967 में पहली बार देश में लेवी लगी गेहूं के ऊपर, कणक के ऊपर। रेट था 76 रुपए क्विंटल, मास्टर की तनख्वाह थी 70 रुपया, 1 महीने की तनख्वाह में 1 क्विंटल गेहूं नहीं लेता था। अन्याय हुआ हमारे साथ में। सोने का भाव था 200 रुपया तोला, 3 क्विंटल गेहूं बेच के 1 तोला सोना आता था। भट्टे की अब्बल जो ईंट थी जो बेचती, उसका रेट था 30 रुपए की 1000 आती थी, 1 क्विंटल गेहूं बेचते थे 2500 आती थी। जो मजदूर काम करता था, गांव का ही मजदूर था, जो भूमिहीन किसान था, उसको हम 5 किलो अनाज देते थे। वो 50 दिन उसने काम करा, 1 तोला सोना खरीद दिया। आज के हिसाब से 1000 रुपए हम उसको रोज देते थे। वो भी मजबूर था, वो उसने गांव नहीं छोड़ा, वो किसान के साथ में रहता था।
आज क्या हो गया भाई, आज भी दे दो ना हमको 3 क्विंटल गेहूं में 1 तोला सोना दे दो, हम टैक्स भी देंगे, सारी चीज देंगे, जो कुछ और सरकार को और चाहिए वो भी देंगे, दे दो, हमारा हिसाब कर दो। ये लड़ाई है हिसाब किताब की, वह काफी मिल गई हमें तो पुराने वाली। ये देख लेना सब, हिसाब काट लेना। 1967 को आधार वर्ष मान के जब 1988 में पंचायत हुई, टिकैत साहब ने यही फार्मूला वहां पर दिया था जो देश में जब वहां वोट क्लब पर थे, तो अपना हिसाब किताब मांगने आए। ये एकजुटता जुड़गी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ये जितने भी स्टेट थे ये आगे अब, और 3-4 दिन में 5 दिन में और बहुत संख्या में लोग आ जाएंगे। राजस्थान के लोग आने लग रहे हैं, कर रहे हैं, वहां पे भी मोर्चेबंदी, वहां पे भी मीटिंग चल रही है। जुड़ गया खड़ा, इनको कमजोर कड़ी कोई नहीं मिल रही, ये तलाश करके देख रहे कि जोड़ कहां है। आज लोग को तो 20 दिन में इनको जोड़ नहीं मिला, ये अंदर घुसने का इनको रास्ता नहीं मिल रहा। हमने कह दिया भाई हेडक्वार्टर है हमारा सिंगू बॉर्डर, जो वहां से फैसला होता है। आज भी 3 बजे मीटिंग है, आज युद्धवीर सिंह जा रहे हैं और लोग वहां पर जा रहे हैं। बैठ दो भाई, बैठ दो। आज भी जा रहे हैं वहां पर आदमी, ये नहीं कि सब जगह हम जाएंगे, जो भी मीटिंग में फैसला होगा वही सारे बॉर्डर पर लागू होगा। कमजोर कड़ी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां से टूट जाए। ये टूटने का ना, जब तक बिल वापसी नहीं होंगे, जब तक एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा। 10 साल पुराना ट्रैक्टर क्या किसान नहीं चला सकता? 10 साल पुराना ट्रैक्टर, बिजली के भाव, ये सारा हिसाब किताब होना इनसे। पुरानी मतलब एक चीज है, अब ये होगा कि एनसीआर में दिल्ली बताओगी कि आपको क्या फसल बोनी है, एक सवाल थोड़ा। यहां पर आप अगर गेहूं खेती कर रहे, रुए कर रहे, ये बंद करेगी, वो बताओगी कि कौन सी खेती करनी। उनको जलवायु का पता है, उनको यहाँ की मिट्टी का पता है, उनको यहाँ के पानी का पता है, लेकिन बताएगी दिल्ली के इस क्षेत्र में कौन सी फसल बोनी। 10 साल पुराना ट्रैक्टर नहीं चला सकते। कोई किसान है कि 10 साल में ट्रैक्टर बदल देगा? अरे हम तो पुराना ट्रैक्टर खरीदते थे कहीं से, उसी को 15, 20, 25 साल उसको चला लेते थे। ये ट्रैक्टर बदलेंगे भाई 10-10 साल पुराने? तो ये लड़ाई तो होनी थी, ये लड़ाई छिड़गी, ठीक टाइम पे छिड़गी, और बस इस सब निमट लो। ये बार बार क्या चूल्हा चढ़ते, एक बार अपना होगी हड़ाई भर गई, एक हड़ाई को क्या छोड़ कर जाग रहे, इसका पूरा ही पाड़ कर चलेंगे। इसका वो कह नहीं करते जब कुश्ती में झंडा ही पाड़ कर चलेंगे बिल्कुल, या झंडी पाड़ कर चलेंगे बिल्कुल। इनके कान पून को छोड़ना ही नहीं, इधर सारे को गंज करके बिल्कुल पूरा बिल्कुल फिट बनाकर जब चलेंगे, क्या क्या 20-30 साल लोग को कोई किसान की तरफ को देख ही ना सके। और भाई मेरे नौजवान साथी भी जो खेती से बगल लट रहे, आप जब भाव की लड़ाई लड़ना शुरू करोगे ना, तो आप आंदोलन में जब आओगे। जब आप जमीन की लड़ाई शुरू करोगे कि जमीनों के किले की रेट घट गए बढ़ गए, तो फिर इसका मतलब जमीन बेचने का प्लान बना रखा। जौन सा भी बालक वो दिल्ली में रह रहा है ना, अगर उसके नाम जमीन है, वो नौकरी पैसा कर रहा है ना, अपने बालकों को खेत जरूर दिखाओ। और जौन सा बिना जुते खेत बना जा सकता हो तो वो जमीन बेचेगा, उसको खेत की मिट्टी उसकी बॉडी से टच करवाओ। कह नहीं करते जौन सा वो लोरू थन भूल जा था ना, तो जबरदस्ती देख रहे थे उसका भैंस का क्या लगा भाई थन भूल गया। अगर आपने मिट्टी से उसकी बॉडी को टच नहीं करवाया, वो मिट्टी में अपने आप बालक नहीं खेल रहा, तो वो जमीन बेचेगा। जौन सा अपने हाथ से गोबर न उठा सकता हो खेत में जाने वाला, और उसको इसमें से गंद आती हो, तो जमीन बेचेगा। ये लिख लेना। उनको जौन से को नफरत हो ने, उसको ट्रायल कर लेना। ये जौन सा बालक दिल्ली में रह रहा है, उसे कम से कम 1 महीना जब कणक कटे, जब भुस्से की वो चुभ है, तो उसे उस महीने की उसकी ट्रेनिंग जरूर करवा देना। तो ये है कि आंदोलन हमारे ठीक चल रहे हैं, सब जगह है, और किसान हटने को कोई तैयार नहीं है।
और सबने फैसला कर लिया कि 3 बिल वापसी, एमएसपी पे कानून, पुरानी पे कानून, ये सारी चीजें बनेगी तो हम यहां से जाएंगे, नहीं तो वापसी नहीं जाना यहां से। ये लड़ाई किसान की रोजी रोटी की है। हिंदुस्तान में जो एग्रीकल्चर है वो यहाँ की कल्चर है। यहाँ 2 ही पद्धति पे हिंदुस्तान की नींव टिकी हुई है, ऋषि और कृषि। आप अगर ऋषि सिस्टम को भी डिस्टर्ब करोगे, आप किसी को मंदिर, मस्जिद को और गुरुद्वारों को छेड़ोगे तो यहाँ पर हलचल पैदा होगी। सबकी आस्थाएं जुड़ी हुई है उनसे। आप कृषि को भी अगर डिस्टर्ब करोगे, खेती को, तो भी यहाँ पर हलचल पैदा होगी। इन 2 चीजों को ना यहाँ पे छेड़ो। अपना जिसको राजनीति करनी अपना कर लो, हमको खेती करनी, आपको राज चलाना, अपना दोनों का ठीक तालमेल चल रहा है, इसे चलाओ जाओ। हमारी लड़ाई नहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी से, हमारी लड़ाई है भारत सरकार से, स्टेट सरकारों से, पार्टी से नहीं, किसी से भी। हमारी जिसकी भी गद्दी पर जो भी आदमी बैठेगा, हमारी लड़ाई उससे है, उसकी पॉलिसी से है। अगर पॉलिसी ठीक नहीं बनेगी तो लड़ाई जारी रहेगी। 2007 में देश में गेहूं की कमी हुई। प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उन्हें बड़े टिकैत साहब थे, उनको बुलवाया। पंजाब से अजमेर सिंह लाखोवाल थे, युद्धवीर सिंह थे, ये 3-4 आदमी गए और कहा जी देश में गेहूं कमी होगी, क्या करें। उन्हें जो भी सलाह 1 घंटे में दी, उस सरकार ने वो सलाह मानी। और आज भी 13 साल हो गए, 1 भी किलो गेहूं बाहर से, विदेश से नहीं मंगाया गया। अरे आपको बिल बनाना है, हमारे किसानों से तो पूछ लेते। फाइल पर नाम किसान का, अंदर पर्चे व्यापारियों के, ये नहीं चलने का। पर्चा जो अंदर है ना वो व्यापारी का है। गोदाम बन गए, बिल आने से पहले देश में अनाज रखने के गोदाम बन गए हो। बंदरगाह से लगाकर गुड़गांव में तक गोदामों की लाइन लग रही हो, और इतनी बड़ी बड़ी कंपनी आ रही, वॉलमार्ट जैसी कंपनी आ रही, वो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था और अनाज को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए 5-6 हजार तो जहाज है पानी के उसके पास में। 2 महीने में तोड़ देंगे पूरी व्यवस्था को। ये जो गोदाम बन रहे, ये किसानों के लिए बन रहे। एमएसपी पे रास्ता नहीं देते। आप इतनी भी बहस सुनते होंगे, हम कहें भाई एमएसपी पे कानून बना दो, ये कह जी लिखित में देंगे। अगर एमएसपी खत्म नहीं होगी, जैसे पहले थी ऐसे ही रहेगी। अरबों का रोड़ा तो इसी में ही है भाई। ये सस्ते में अनाज खरीदेंगे, धान बिक रहा है 800 रुपये में, सस्ते में खरीदेंगे, गोदामों में भरेंगे। जब इनके पास में पूरा अनाज आ जाएगा, शॉर्टेज दिखाकर उसको महंगा करेंगे, और 8 महीने महंगा करेंगे और 4 महीने सस्ता करेंगे। जैसे ही फसल आएगी उसको डाउन कर देंगे। 8 महीने फिर महंगा करेंगे, 4 महीने फिर सस्ता करेंगे। फसल किसान के खेत में ही सस्ता। और गेहूं 15 रुपए किलो है, तो किसान मरेगा, जीवेगा, क्या करेगा। तो भाई ये तो गुंडागर्दी की जो सरकार है, ये चलनी नहीं। अपना हिसाब किताब लेकर जाना, शांतिपूर्ण तरीके से अपना बैठे रहो। अपने ट्रैक्टर लगाओ ऐसे जिसमें लौटने बैठने का जुगाड़ हो, तिरपाल वाले वे लगाओ, और अपना दिन दिन में अपना घूमो बढ़िया। यहाँ पे क्षेत्र है आपका, और ये दिल्ली और हरियाणा की सीमा पर आप बैठे हुए हो, इसको चलाओ शांतिपूर्ण तरीके से। सारे बॉर्डर पर चला हुआ है। इसका तो आज ही पता चला कि ये भी एक नया मोर्चा है। वहां तो अभी 3 का है, इसकी लिखत पढ़त करवाऊंगे आज। हाँ, वहां भी 3-4 का ही पता अभी तो नहीं, आज बताओगे। हाँ नहीं, हम कहेंगे भाई अभी तो 4-5 है, आप जाकर तो देखो, बताओगे। 10 दिन हो गए ना, आने लग गया, ठीक होगा। इसको आज बताएंगे, यहाँ पे आ जाए तो और जगह भी हम जाएंगे। और अपना झंडे बैनर भी कुछ ठीक ठीक लगाओ, जो हमारे बुजुर्ग यहाँ पे थे उनके लगाओ, गांव प्रधानों के लगाओ। यहाँ वहां काट दो, कुछ यहाँ काट दो, इन पर बांध दो ना झंडे, इसमें और चढ़ का बांध दो इसमें।
हाँ तो भाई धन्यवाद, जो भी समर्थन देने आ रहे हैं उसका भी धन्यवाद, विधायक जी का धन्यवाद, और जो कांग्रेस के भी लोग आ रहे हैं उनका भी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय डासा वोटर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई महेंद्र सिंह। एक बात, शायद वो समय के दबाव में